बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान की कारकर्दगी चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे T20 मैचेस हो, गुज़िश्ता 2-3 बरस से जवाल की तरफ गामज़न है। इस कारकर्दगी के जवाल का जिम्मेदार कौन है? अब तो चूंकि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में मद्दे मुकाबल होगी और पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने इस दौरे के लिए अपनी जिस 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, उनमें 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इससे कबल दिसंबर 2022 में इंग्लिश क्रिकेट टीम के साथ पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और उस सीरीज में इंग्लैंड ने वाइट वॉश किया था। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी का 74 रन से, दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान का 26 रन से और फिर कराची का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 8 विकेटों से जीता था। अब इंग्लिश टीम जो पाकिस्तान आ रही है उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इंग्लैंड अपनी सरजमीन पर 2 टेस्ट सीरीज खेल कर आ रहा है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज थोड़ा सा हासिल हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका ने ओवल लंदन में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। तो बहुत सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे इस दौरे के हवाले से। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को क्या हो गया है? फरवरी 2021 के बाद से पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक जो रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप 80 के आखिर में और फिर उसके बाद 90 के अशरे में। तो मुनीर हमारे साथ वो प्रोग्राम किया करते थे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी राय का इजहार भी करते हैं और आर्टिकल्स भी लिखते हैं। तो इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे आज क्रिकेट के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, कैसे देखते हैं अगर हम इस टीम का कंपैरिजन करें जो इंग्लैंड ने अपनी 17 रुकनी टीम का ऐलान किया? 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दिसंबर 2022 में आए थे और फिर उसके बाद बाकी खिलाड़ी इनके काफ़ी नए भी हैं। स्पिनर्स इन्होंने 3-3 रखे। आप अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें और दोनों टीमों की परफॉर्मेंस का मवाजना करें तो आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। देखिए, इंग्लैंड की टीम आपको पता है जब से बेन स्टोक्स इनके कप्तान बने हैं, डिफरेंट इनकी स्ट्रेटेजी होती है, बेस्ट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जारहाना अंदाज से खेलते हैं। तो इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स जब से कप्तान बने जब से हमने देखा बड़ी डिफरेंट इंग्लैंड की टीम हमें नजर आई है। फिर अब ब्रेंडन मैकलम आ गए हैं, तो ब्रेंडन मैकलम प्लस ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त हो गया, बड़ा जबरदस्त, दोनों की अग्रेसिव अप्रोच है। तो उसको देखते हुए तो जाहिर है कि पाकिस्तानी टीम जो है अपनी लोएस्ट पे इतनी कभी बुरी हालत, बांग्लादेश हरा के गई है 2 टेस्ट। बांग्लादेश का आपके होम ग्राउंड पर आपको व्हाइट वॉश कर देना, फिर अमेरिका से हार जाना, यूएई में, सब हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे 2-3 बरस में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अब जब आपकी टेस्ट सीरीज होनी है, 2 टेस्ट सीरीज के बीच में आप चैंपियंस वनडे कब कराएंगे? खिलाड़ी जो हैं वनडे खेल रहे हैं, जब इससे फारिग होंगे पता नहीं कब टीम अनाउंस होगी, कब कैंप लगेगा, क्या होगा। ऐसा लगता है कि इस वक्त चीज़ें क्रिकेट बोर्ड बस चला रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन ये चैलेंजिंग टास्क नहीं है इनके लिए, बोर्ड के लिए, कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, होम सीरीज है, हम अच्छा परफॉर्म करें। पिचेस कैसी बने आपके ख्याल में? चैलेंजिंग टास्क तो है, लेकिन कोई दिलचस्पी तो लेना। अगर दिलचस्पी होती तो इस वक्त वनडे टूर्नामेंट की तो क्या थी, मुझे बताएं। आपने 2 जो आसान मैच थे, बिल्कुल आसान, वो दोनों आप बुरी तरह से हार गए और इंग्लैंड की टीम तो पहले ही साइकोलॉजिकल आप जो है दबे हुए हैं कि अब बांग्लादेश से हार गए, पता नहीं हम जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। आपने बात की कई प्लेयर्स की। देखिए, एक वक्त वो था जब इंग्लैंड को उनके जो फास्ट बॉलर थे जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, ये दोनों लेकर चलते थे। उनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें, 1300 से ज्यादा टेस्ट विकेटें, 350 से ज्यादा टेस्ट इन दोनों ने मिलकर। लेकिन एंडरसन तो रिटायर हो गए ना, एंडरसन रिटायर हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड और पहले रिटायर हो गए थे, अब नहीं है। लेकिन इनके पास मार्क वुड थे जो बड़ी तेज गेंदें करते थे, वो भी 1 साल के लिए अब नहीं है दस्तयाब इंग्लैंड को। तो इनकी जो फास्ट बॉलिंग है उसमें सिर्फ क्रिस वॉक्स ऐसे हैं कि जिनके कुछ टेस्ट तजुर्बाकार है। बाकी जितने भी अगर आप जॉश हल आपने देखा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जॉश हल डेब्यू किया है अभी श्रीलंका के खिलाफ, जो पहले आखिरी टेस्ट हुआ था उसमें 3 विकेटें भी ली थी।
थी। जोशुआ हल है, अब इन्होंने ब्राइडन कार्स को भी लिया है जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन उनकी खासी तारीफ सुनते हैं। और स्टोन है इनके पास, गस एटकिंसन इनके बड़ा अच्छा बड़े बिल्कुल। तो ये अभी जो प्लेयर है ना, सिवाय क्रिस वोस के बाकी जितने भी इनके उनका एक्सपीरियंस 2 टेस्ट मैच से 10 टेस्ट मैच के दरमियान है। ज्यादा किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 3 टेस्ट मैच खेले, तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है। लेकिन बरखलाफ आप देखें तो पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर आपके पास कोई नजर नहीं आ रहा इस वक्त। अब ये देखें, अब ये सीरीज में खिलाएंगे, आप क्या समझते हैं नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को? देखिए, बात ये थी कि जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप खेलने आप जा रहे थे ना, उस वक्त तो आप ये समझ रहे थे कि आपके पास इतने ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद आमिर भी आ गए हैं, हारिस रऊफ भी हैं, नसीम भी हैं, शाहीन भी हैं, हम बिल्कुल तहस नहस कर देंगे दूसरी टीम की बैटिंग लाइन को। वो तो खुद ही अपने ही उल्टा हो गया। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपके 2 बॉलर्स को आपने देखा कि जिन नए बॉलर खिलाया था, खुर्रम शहजाद को या मोहम्मद अली को, दोनों की फिटनेस आपने देखी, दोनों एक इनिंग में अनफिट हो गए, बॉल नहीं कर सके। अब एक मीर हमजा थोड़ा सा भी फिट लग रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के साथ मसला ये है कि ये जितने बड़े बॉलर्स थे ना, उतने ही आजकल अपनी लो में नजर आ रहे हैं, बिकॉज कि इनकी स्पीड नहीं है। एवरेज स्पीड शाहीन की 130 और नसीम शाह की जो हैरत अंगेज बात है कि उसकी स्पीड बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई है। मेरा ख्याल है उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि रेड बॉल क्रिकेट इन्होंने खेली नहीं है, लीग्स इतनी खेलते हैं, T20 इतनी खेल रहे हैं कि उनको पैसे की जो एक जरूरत है। नसीम शाह ने तो गुज़िश्ता साल मार्च से नहीं खेली, आपको पता है, श्रीलंका के दौरे पर जब हम गए 13 महीने के बाद, आपने सही कहा, उनकी वापसी हुई थी अगेंस्ट बांग्लादेश। उसमें भी 1 टेस्ट खेला, दूसरे टेस्ट में उनको ड्रॉप कर दिया गया। चीज़ें ये हो रही है इकबाल कि आपके पास इस वक्त, अच्छा आपके अगर बॉलिंग में फास्ट बॉलर की हमने बात कर ली, हमें कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा, आपको इन्हीं के साथ दोबारा जाना पड़ेगा। यही है, आपको शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इनके मीर हमजा या एक आध कोई और हुआ तो उसके साथ आप जा सकते हैं, बाकी नहीं। स्पिन में भी आपके पास एक वैरायटी, एक स्पिनर्स की बहुतात होती थी पाकिस्तान में कि लोगों को चांस नहीं मिलता था। 17 विकेटें थी उस सीरीज में अबरार अहमद की। अब देख लें, सीरीज में उनको जो खिलाया तो नहीं परफॉर्म कर सके। पहले टेस्ट में उनको खिलाना चाहिए था, पहले दूसरे टेस्ट में परफॉर्म तो उन्होंने किया, ऐसा रस्टी नजर आ रहे थे, वो बात ही नजर नहीं आ रही थी अबरार की जब उन्होंने डेब्यू किया था। इकबाल, किसी प्लेयर में वो बात नजर नहीं आ रही थी। आपने पूरी पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं देखा, बॉडी लैंग्वेज देखे, जीतने वाली चीज ही नहीं थी, सब पर्सनल खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज को भुगता रहे हैं। अब अगर बांग्लादेश ने इसका बड़ा फायदा उठाया, भरपूर फायदा उठाया कि उन्होंने देखा कि सेकंड इनिंग में 3 दिन के बाद चौथे 5वें दिन आपके खिलाड़ियों में जान ही नहीं है, ना बैटर कर रहे हैं, बॉलर तो खैर थकी जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तानी टीम में? एक तरफ आप कहते हैं कि रेड बॉल आपको खेलने को नहीं मिली, दूसरी तरफ रेड बॉल की इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज थी कि जो बांग्लादेश और फिर इंग्लैंड से उसके बीच में आप वाइट बॉल करा रहे, चीज़ें जो हैं समझ में आ नहीं रही। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई भी कोच आ जाए, कोई भी मेंटोर आ जाए, खिलाड़ियों ने खेलना है और खिलाड़ी खेल के दे नहीं रहे। मुझे बताएं, आप किसको प्लेइंग 11 में रखेंगे? आप खुद कंफ्यूज होंगे इकबाल कि किसको रखा जाए, उन्हीं खिलाड़ियों को रखना पड़ेगा, मजबूरन रखना पड़ेगा। रिजवान खेलेंगे, रिजवान परफॉर्म दे रहे हैं। अब आपको तो यही अभी नहीं पता है कि आपके टेस्ट टीम का कप्तान कौन है और वनडे टीम का कप्तान कौन है, व्हाइट बॉल का कप्तान कौन होगा, अभी एक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि क्लैरिटी। एक और चीज मुनीर कि अगर हम देखें, कंपैरिजन करें, अब हमने तो विकेटें भी बनवाई हैं। अब वो जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए टोनी हेमिंग्स वो आईसीसी के भी चीफ क्यूरेटर रह चुके हैं और पहले तो उनसे बनवाई थी। अब बताएंगे तो आप ही ना उनको कि किस तरह की बननी है। और अजहर महमूद ब्लेम कर रहे थे कि पिच हमारे मतलब की नहीं बनी, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टोनी हेमिंग्स आप समझते हैं कि अब किस तरह की पिच तैयार की जाए। अगर स्पिन विकेटें बनाते हैं, उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच है, ऑफ स्पिनर शोएब बशीर है और उसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर रेहान अहमद है। तो आप समझते हैं कि किस तरह की पिचेस बननी चाहिए, बनेंगी किस तरह की? इकबाल, अगर आप फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो उनके बैट्समैन फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेल। हैरी ब्रूक ने 3 सेंचुरियां बनाई थी गुज़िश्ता सीरीज में। बिल्कुल। और वो प्लेयर हैं जो किसी से डरते नहीं है। अगर आप फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो उतना उनका मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन आप स्पिनर के साथ जाते हैं तो मुश्किल। क्या वैरायटी स्पिनर आपके पास हैं? क्या साजिद खान की वापसी हो सकती है? क्या नुमान अली की वापसी हो सकती है? इस पर हम मजीद बात करेंगे। क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के हवाले से।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात करें क्रिकेट के हवाले से। और पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान है। अब पाकिस्तान का तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट जीतते तो आपके चांस बनते हैं। बांग्लादेश की टीम आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई है और पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, तो पाकिस्तान का चांस तो कम है। इंग्लैंड इब्तदाई 4 टीमों में शामिल है, लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है उसके हवाले से हम बात करें। और क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को हम मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, अब टेस्ट मैचेस, अभी तक तो वो ये सवाल उठा रहे थे कि वेन्यू हमें बताएं, क्योंकि बीच में पीसीबी के कुछ लोग ये चाह रहे थे कि अबू धाबी में एक टेस्ट मैच हो जाए, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम जारी और बांग्लादेश का टेस्ट भी शिफ्ट किया उन्होंने पिंडी। तो वेन्यू अब डिसाइड, अभी तक जब वेन्यू डिसाइड होंगे और डेफिनेटली सीरीज तो पाकिस्तान में होगी, या तो मुल्तान में 2 टेस्ट होंगे या पिंडी में 2 टेस्ट होंगे। अब आप क्या देखते हैं जहाँ की जो पिचेज हैं, जैसे पिंडी हमारे लिए हमेशा से मुश्किल, अब गुज़िश्ता चंद बरस से तो बहुत मुश्किल में हमारे लिए है, तो आप समझते हैं कि टोनी हेमिंग्स को कहकर ये ऐसी पिच बनाएंगे जो स्पोर्टिंग पिच हो जिस पर दोनों बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी फायदा हो? इकबाल, बनाने को तो हम बना दें, लेकिन आपको अपना होम ग्राउंड का एडवांटेज भी देखना पड़ता है कि आपके पास आपके बॉलर्स मजबूत हैं, आपके बैटर्स मजबूत हैं, आपका मिडिल ऑर्डर है, आपका टॉप ऑर्डर है। हम ये देख रहे हैं कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम मुकाबला कर सके। मुकाबला अगर होता है तो स्पिनर्स में ही होता है कि आपके स्पिनर्स अगर कुछ कर दें, लेकिन आपके पास ऐसे इस वक्त स्पिनर भी नहीं है कि जो बहुत माने हुए हैं या जिनका बहुत नाम तजुर्बा भी हो। तो इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। सपोर्टिंग पिच आप बना दें, आप इंग्लैंड आपसे बहुत अच्छा खेल जाएगी, क्योंकि हौसले से खेलते हैं, हिम्मत है, जज्बा है उनका। आप में ये तीनों चीजें नहीं है। आप बिल्कुल डाउन होके खेल रहे हैं, आप में कोई चीज। बांग्लादेश को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया, आप खुद सोचे। पहले टेस्ट आप हार गए, तो उसके बाद भी आप नहीं जाके कि इतना बड़ा झटका लग गया आपको, जैसे आप अमेरिका से हार गए थे, फिर इंडिया से भी आप हार गए T20 वर्ल्ड कप में। यहाँ पहले टेस्ट हारने के बाद तो स्ट्रांगली कम बैक करना चाहिए था, इनिंग्स डिफीट देते बांग्लादेश को अगर टीम में, लेकिन टीम में ही नहीं, ना कप्तान की, ना कोई सुन रहा है, ना कोई प्लेयर चल रहे हैं। मुझे समझ में आता है हर टीम में एक्स कैप्टन होते हैं। क्या इंग्लैंड की टीम में जो रूट नहीं खेल रहे हैं एक्स कैप्टन? क्या बांग्लादेश में 3 एक्स कैप्टन नहीं खेल रहे थे नए कप्तान के साथ? ये चीज हमने यहाँ नहीं देखी। हमारे यहाँ तो मुझे भारत में नहीं खेल रहे विराट कोहली, शर्मा के साथ बिल्कुल खेल रहे हैं, कोई कहीं इशू नहीं है। तो जब एक झंडे के तले हो जाते हैं तो फिर ये सारी चीजें भूल जाते हैं। हमारे यहाँ मुझे बहुत अफसोस है, इकबाल, नहीं भूल रहे, और अभी भी हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी, कौन होगा, किस तरह से लीड करेंगे। जिस टीम को यही नहीं पता कि उसका रेड बॉल का कैप्टन कौन होगा, उसका व्हाइट बॉल का कैप्टन कौन होगा। अब ये जो चीजें हैं, ये लम्हे फिक्रिया नहीं, लम्हे फिक्रिया से भी कोई बड़ा अगर लफ्ज हो तो वो कहना चाहिए। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है। क्या हारिस इनकी नजरों में है कि फ्यूचर कैप्टन बन जाए? जब तो बनाया ना, सऊद शकील को भी बनाया था इन्होंने एक टीम का कैप्टन। सऊद शकील को बनाया है, मोहम्मद हारिस को बनाया, लेकिन मोहम्मद हारिस ने अभी तक, देखिए, एक उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप जितवाया अपनी कप्तानी में, कप्तान थे। उसके अलावा मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था, जो 15 इंटरनेशनल मैच उनको मिले हैं इकबाल, 15 इंटरनेशनल मैच में 6 वनडे और 9 T20, और किसी मैच में उनकी कोई 50 नहीं है अभी तक 15 इंटरनेशनल मैचेस में। और क्या करते हैं कि अब कप्तान को तो एक टेम्परामेंट नजर आता है ना, ये तो आते हैं, एक शॉट लगाया, छक्का लगाया, दूसरी गेंद पे आउट हो गए। तो मसूद की बात नहीं, मैं आप बात कर रहा हूँ मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस में मुझे कप्तानी वाली वो चीज नजर नहीं आती। लॉबी तो काम करती है, लॉबी तो लेकिन ना मुझे खुद समझ में नहीं आता। हारिस, मुझे बताया ना, हारिस की ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसको लेके उनको वहां भी भेज दिया गया, ऑस्ट्रेलिया भी एक टीम के साथ वहां पे T20 जो टूर्नामेंट था, टॉप एंड T20, वो भी सेमीफाइनल में हम हार गए। खुद इनकी परफॉर्मेंस क्या है, ये क्या बैठते हैं या फ्रंट से लीड करके अपनी टीम को जितवाते हैं? प्लेयर ऐसा होने चाहिए। सऊद शकील के लिए ज़रूर इम्तहान है, वो यहाँ डोमेस्टिक में कर चुके हैं, सरफराज भी उनके अंडर में खेले, उनका देख लें कि उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया में नाकाम रहे, बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया, लेकिन 3 इनिंग्स में नाकाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो हम जिस तरह से समझ रहे थे कि वो ढाल है, वो चीज़ उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। एक बड़े प्लेयर का ये होता है कि कोई चले नहीं चले, आपको चलना होता है, आपको टीम को लेकर चलना होता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम में कहीं पे कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो खुद भी खेले और दूसरों को भी खिलाए। तो ये सबसे ज़्यादा अफसोस की चीज़ है। फिर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने ज्वाइन किया है। कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, बैटिंग के शोबे में ख़ास तौर पर। इनसे हम इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं, कामरान के इंग्लैंड ने जो अपना 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है, 8 प्लेयर्स तो उनके ऐसे हैं जो दिसंबर 2022 में भी आए थे। आप कैसे देखते हैं? हम मुनीरुल हक से यही बात कर रहे हैं कि ना हमारे पास कोई टॉप क्वालिटी स्पिनर है, ना हमारे फास्ट बॉलर दो जो है उनको आपने रेस्ट कराया और उनकी फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है, स्पीड भी कम हो गई। आप ओवरऑल अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का कंपैरिजन करें, चूंकि आप खेल चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, इंग्लैंड और पाकिस्तान करना हम लोग पहले बांग्लादेश से तो कंपैरिजन कर लें, उनसे तो जीत लें पहले। सही। इंग्लैंड की टीम फार बेटर, और 2 साल पहले वो जैसे जीत के गए हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के गए करते हैं, फिर बांग्लादेश भी कर गई है। लेकिन इस वक्त जो मसाइल पाकिस्तान की क्रिकेट में है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना, मैंने कि हम लोग ना ओवरऑल एज अ नेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्ले करें हम लोग। हाँ। सिलेक्शन की तरफ नहीं हम जा रहे। पाकिस्तान को इसमें क्या जरूरत है, पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या जरूरत, इस चीज पे हमने कहा दुनिया की टीमें कहाँ से कहाँ चली गई, हम जहाँ पे थे उससे भी नीचे आ गए। सही। तो इसलिए हम एक अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, एक डिफरेंट अंदाज से खेलनी पड़ेगी, जैसे मॉडर्न डे में खेली जाए। और जैसा बोर्ड अनाउंस किया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा मिला होगा माकबूल की वजह से। दूसरा जिमी एंडरसन ने रिटायरमेंट ले ली है, छोड़ दी है, तो मेरे ख्याल से अब उनकी बॉलिंग में जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी नई फास्ट बॉलिंग है, इन एक्सपीरियंस पेस है पाकिस्तान की कंडीशन में। अब हम लोगों ने देखना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हम कैसे उनको डोमिनेट कर सकते हैं। लाइनअप में मैं की मजबूत बैटिंग लाइनअप है, 2 साल पहले थी, कोई अभी है। बॉलिंग में थोड़ी उनको मुश्किल। क्रिस वोक्स है एक तजुर्बाकार जो ऑलराउंडर है, और फिर उनके अलावा जॉश हल को लेकर आए, 6 फीट 7 इंच तवील कामत। ऑली स्टोन है, उनके जो फास्ट बॉलर हैं। कामरान, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, वो इतने तजुर्बाकार नजर नहीं आते, इतने तजुर्बाकार है नहीं वो लोग। जॉश जो अभी हॉल में टेस्ट मैच में लगता फास्ट बॉलर है, टॉल है। गस एटकिंसन भी है कामरान, गस एटकिंसन वो उनका मेन बॉलर है इस वक्त, उसने 100 भी किया टेस्ट मैच में लॉर्ड। और आउट अगर देखा जाए इस कंडीशन में वो मेन बॉलर। वो मैंने इंग्लिश कंडीशन के बाद देखूंगा कि उसको खिलाया जा रहा है एशिया में आके, अगर वो खेलेगा तो वो खेलेगा तो मेरे ख्याल से हमारे बैट्समैन यहाँ पे उसको मैनेज कर लेंगे। और बाकी जो स्पिनर है उनके पास आप देखे, जैकी जीत है, उसने लास्ट ओवर पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 14-15 आउट किए थे। 15 आउट किए। शुएब बशीर है, उसके बाद रेहान अहमद है। लेकिन इस वक्त हम ना स्पिनर्स पे थोड़ा अच्छा खेल रहे हैं, ना फास्ट बॉलर पे। चैंपियंस कप हो रहा है, इसमें अपनी फॉर्म लेके आए, रन उसको करे जो मेन बैट्समैन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन। सही। थोड़ी सी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पिनर्स हमें देखने पड़े। सही। इस पर मैं बात करूंगा कामरान, कथा कलामी होती है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुनीरुल हक तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गुफ्तगू के सिलसिले को कामरान अकमल के साथ, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, उनके साथ मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में मारूफ तजियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बात कर रहे थे। और ब्रेक पर जाने से कबल हम कामरान अकमल से, पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, उनसे बात कर रहे थे। मुनीर, कामरान अकमल ने जो निशानदेही की बिल्कुल सही कि उनका बॉलिंग अटैक हमें इतना इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? फास्ट बॉलिंग में भी आप देखें ना तजुर्बाकार है, गस एटकिंसन है, जोशुआ हल है, उसके अलावा आप देखें ऑली स्टोन है, और फिर उनकी सिवाय क्रिस वोक्स के जो आपने पहले कहा, और स्पिनर्स में भी उनके सिवाय जैक लीच के जो तजुर्बाकार हैं, बाकी इतने अच्छे नहीं हैं। इकबाल, बड़े नाम के साथ तो हमें नहीं जाना चाहिए ना, बिकॉज के देखे ना हसन महमूद और राना जो आए थे उन्होंने क्या काम कर एक टेस्ट खेल के आए थे, तो ये भी 4-4, 5-2 टेस्ट खेले हुए हैं। लेकिन अब गस एटकिंसन ने सेंचुरी की थी, कमरान ने बिल्कुल सही कहा। क्रिस वोक्स बड़े तजुर्बेकार बॉलर है। मसला यहाँ पर यह आता है कि ये टीम इतनी मजबूत नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, बॉलिंग में तो मजबूत नहीं है, बैटिंग तो उनकी बहुत अच्छी है। इसी पर हम बात करते हैं। कामरान अकमल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। कामरान, अगर हम जिस तरह आप कंपैरिजन कर रहे थे, आपने खुद निशान
निशानदेही की, और मुनीरुल हक भी ये कह रहे हैं कि बॉलिंग उनकी इतनी इंप्रेसिव नहीं, लेकिन उनकी बैटिंग देखें कामरान कि उनके पास जो रूट है, हैरी ब्रुक पिछली सीरीज में 3 सेंचुरियां बनाकर गए, ऑली पॉप हैं, तो उनकी बैटिंग है, जाक कराली हैं, उनकी बैटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में अगर ओपनिंग पे डेंजरस है तो इस वक्त इंग्लैंड का है, जैसे जैक क्रोली और बेन डकेट खेलते हैं और वह स्वीपर भी मारते हैं और टांग रखे भी मार देते हैं, नए बॉल पे उनको डर नहीं आउट होने का, उसी वजह से वो रन भी कर रहे हैं। उसके बाद जो रूट उनके पास रन मशीन है, आने वाले टाइम पे 1-2 साल में तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन कर जाएगा, कैसी फॉर्म उसकी लगी हुई है। हैरी ब्रुक एक अलग ही प्लेयर नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम पे ये जो रूट की जगह लेगा, जैसे वो रन करता हुआ आ रहा है, तो वो एक पूरी कंप्लीट उनकी बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। अगर वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है उनका जो बॉलिंग का जो एरिया है ना, मार्क वुड और जिमी एंडरसन के जाने के बाद एशियन कंडीशन में बड़ी स्ट्रगल करेंगे वो, और इस सीरीज में मुझे लग रहा है कि हमारी टीम को डोमिनेट करना चाहिए। फास्ट ठीक अच्छा नहीं था, भूल जाएं, आगे का सोचें। इस जो चैंपियंस कप हो रहा है इसमें अब फिर मैं बोलूंगा कि अपनी फॉर्म लेके आए, आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को खेलना सीखें, उसके बाद पांव हिलना सीखे। यहाँ पे नहीद राना ने जैसे बाउंसर करके उसके बाद हमारे बैट्समैनों की टांगे नहीं निकली, वो बड़ा बड़ी पॉइंट है। तो वो इसलिए ये सारे काम करने की जरूरत है। मेंटोर डेफिनेटली इस पे काम कर रहे होंगे, बैटिंग कोच कर रहे होंगे, लेकिन एज अ प्लेयर भी आपने सोचना है कि मुझे क्या जरूरत है, मैं कहाँ पे मार खा रहा हूँ, मैंने क्या वर्क करना, मैंने कौन सी टीम आ रही है, उनकी बॉलिंग लाइनअप क्या है। तो मेरे ख्याल से स्पिन अटैक भी उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस वक्त सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बैट्समैनों की फॉर्म नहीं है। बैट्समैन की फॉर्म की आपने कामरान बात की, बाबर आजम जिन पे बहुत रिलाय कर रही थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, गुज़िश्ता 16 इनिंग्स में उन्होंने 150 नहीं किया, और जो उनके 351 रन है टोटल, के जो एक जमाने में टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर हुआ करते थे, अब 12वें नंबर पर आ गए। तो आप क्या देखते हैं कि बाबर आजम के अकेले रन्स न करने का असर पूरी पाकिस्तानी टीम पर पड़ता है? देखिए ये तो सोच की बात है कि एज ए प्लेयर आप कैसे लेके चलते हैं, और बाबर नो डाउट पाकिस्तान का अभी भी नंबर 1 बैट्समैन है, उसने किया इतना कुछ है, डिलीवर इतना कुछ किया हुआ है। थोड़ी टेक्निक मुझे लग रहा है कि थोड़ी इसकी एक्सपोज हुई है, थोड़ा शेकी खेल रहा है, थोड़ा टाइम ले, वी में खेले, बहुत अर्ली आते साथ ही स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चले जाता है, जिसकी वजह से आउट होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। आप थोड़ा सा 10-15 ओवर 10-15 रन वी में खेलेंगे तो डेफिनेटली फॉर्म आप गेन कर लेते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर ने निकलना है इस फॉर्म से। उसके बाद जो बैटिंग लाइनअप सिर्फ बाबर नहीं है, बाकी भी बैट्समैन है, 25-25 इनिंग्सें हैं, 12-12 इनिंग्सें हैं, तो वो फिर मेरे ख्याल से फिर जब ऐसे मेन बैट्समैन इतने फ्लॉप होंगे तो आप फिर कैसे बोर्ड पे 300-400 बड़ी टीम के खिलाफ लगाएंगे, फिर आप 145 पे आउट होंगे, 170 पे आउट होंगे, जो बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान के साथ। तो इसलिए रन बड़े इंपॉर्टेंट है और फॉर्म लानी बड़ी जरूरत है। अगर थोड़ा सा ठीक है, अब ये वनडे कप हो रहा है, यहाँ पे 3-3, 2-2 फोटे खिला देते ना, तो फिर और ज्यादा अच्छा हो जाना था, लेकिन पीसीबी का डिसीजन है, वो बेहतर समझते हैं, वो ज्यादा समझदार हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने उसको रिकमेंड किया होगा ये टूर्नामेंट। साइंसदानों ने बनाया क्या है? साइंसदानों ने बनाया क्या? एक साइंसदान तो 2 टेस्ट मैच खेला, एक साइंसदान 3 या 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेला, तो उन्होंने दिया क्या है पाकिस्तान क्रिकेट को कामरान? बस ऐसे ही है, जिन्होंने ये देखे ये मेंटोर तो लेट आए, पहले डिजाइन कर लिया था, लेकिन फिर भी टाइम था, कर सकते थे, इतनी पावर थी इन मेंटोर के पास। ये बात नहीं है कि आप एक दिन पहले कह दें कि जो भी क्रिकेट आ रही है उस हिसाब से आप करवाएं, तो ये तो मेरे ख्याल से अपना एंड क्लियर कर रहे हैं। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, पीसीबी में आप देख रहे हैं आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक कौन है, कोई जानता है उसको? कोई हमसाया नहीं जानता। 11 फर्स्ट क्लास मैच खेला है वो, 11 फर्स्ट क्लास मैच, लेकिन उनका हमसाया भी नहीं जानता होगा, चाहे वो 11 मैच भी खेला हुआ फर्स्ट क्लास। और मजे की बात है कामरान, 3 साल तक वो CEO रहे सेंट्रल पंजाब की टीम के, तो क्या कारकर्दगी रही मुझे बताएं ना। बस आपके सामने है, अब चेयरमैन साहब मेरे ख्याल से जवाब दे सकते हैं, वो आए हैं, उनको एक्चुअली ये मुझे लग रहा है, मेरी फीलिंग है कि उनको ये ऐसे काम करवा के ना उनको खराब कर रहे हैं। सही कह रहे हैं।
पंजाब में संभाला काम, वजीर दाखिला भी है, तो मेरे ख्याल से इस चीज में ना पीसीबी में उनके जो मुशीर है ना वो चाहते नहीं है कि वो अपने डिसीजन ले, वो अच्छे काम करें, उनको ऐसी तरफ लगाया हुआ कि जिससे लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज ही हो। लेकिन अब लेकिन इनके टेन्योर में देख ले हमारी टीम के साथ क्या होगा, कहाँ हम आ रहे हैं। सही, लेकिन कामरान हैरत की बात नहीं कि अंडर 19 टूर्नामेंट आप शुरू करते हैं और एक दिन के बाद कहते हैं जी मुलतवी हो गया। कहाँ होता है ऐसा? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट बनाने वालों को पता नहीं होता कि क्या होना है? आप वहाँ जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट वालों को नहीं पता होता कि आप जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ आपका कोई प्रैक्टिस मैच ही नहीं है और आप डायरेक्ट USA के खिलाफ खेलें, तो ये दिमाग इनके यकीनन क्रिकेट के हवाले से तो रिलेटेड होंगे ना कि क्रिकेट के हवाले से कुछ करना है। इकबाल भाई आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ 15-20 दिन पहले, उसका कैंप नहीं लगाया था। सही तो आप ये T20 वर्ल्ड कप का कह रहे हैं, यहाँ तक तो सोच है। लेकिन जो ये हुआ ना काम, जो अंडर 19 का मुझे पता चला, आपने भी डिस्कस किया, बिलीव मी, मैं अगर हूँ ना, ये जितने डायरेक्टर है ना डोमेस्टिक ने जिन्होंने ये डिजाइन किया हुआ था, मैं उनकी सैलरियों से पैसे काटूं। ये पीसीबी के पैसे का ज़िया। आप देखें लॉजिस्टिक, होटल, टीमें पहुंच गई, सही कह रहे हैं, टीमें पहुंच गई, मैनेजमेंट पहुंच गई, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, सब ये तो पैसा जाया करने का काम है। मुझे लग रहा है कि पीसीबी को IMF के पास ना जाना पड़ जाए, पैसा ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, पैसा बहुत है। जिस तरह बाबर आजम के पास डाटा बहुत है, इस तरह पैसा भी बहुत है हमारे पास। चले बहुत वो जिसे अच्छे काम की तरफ लगाए ना, ये जो जिन्होंने किया, जिन्होंने ये कैंसिल किया, उनकी तनख्वाहों से काटना चाहिए। ये उन्होंने किया, ये कैसे हो सकता है? वो गेम, उन प्लेयरों का आपने टूर्नामेंट कैंसिल किया जो एक पिलर ऑफ पाकिस्तान की फ्यूचर है। सही कह रहे हैं, फ्यूचर, तो आप उनको क्रिकेट नहीं खिला रहे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने हमें वक्त दिया, बड़े बड़े शॉर्ट नोटिस पर आप आ जाते हैं। आपकी मोहब्बत का, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से पूछेंगे अंडर 19 के हवाले से, खासतौर पर जिस तरह कामरान अकमल भी जिक्र कर रहे थे, और भी दीगर चीज़ों पर बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल से, जो बता रहे थे कि वाकई में उन्होंने जो निशानदेही की, मुनीर, डोमेस्टिक क्रिकेट कौन चला रहे हैं? जिन्होंने 11 फर्स्ट क्लास मैच खेले, एक साहब जिन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले, एक साहब जिन्होंने 3 या 4 वनडे खेले, ये डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं। और जो अभी बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ कि अंडर 19 को बिल्कुल जब टीम में पहुंच गई, एक दिन भी हो गया था और फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। एक बार ये तो मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ये जो अंडर 19 जो 3 डे चैंपियनशिप है, इसमें पहले दिन खेल हो गया, उसके बाद में बताया जा रहा है कि अब ये कॉल्ड ऑफ खत्म हो गया है, पोस्टपोन हो गया, और पहले दिन का खेल कहीं काउंट नहीं होगा। अब अगर किसी खिलाड़ी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, अंडर 19 के प्लेयर हैं, छोटे बच्चे हैं, कितने दिल से आए होंगे, अब यहाँ आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, उनको कहा गया परफॉर्म करेंगे, मोटिवेटेड थे। इस पर तो शोकॉज नोटिस बनता है। अब अगर पीसीबी के जो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक के, वो बयान देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, उसकी वजह से। तो पहले नहीं सोचा था? नहीं, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पहले थोड़ी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज तो पहले हल किए जाते हैं। अब इतने सारे इंटर स्कूल मैचेस रख दिए, 3000 और इतने सारे, किसी चीज का, सारी चीजें हेफाजत वे में हो रही है, ये अनाउंस कर देते हैं। इसका आपका कहने का मकसद ये हुआ कि क्वालिटी ना हो, क्वांटिटी बढ़ जाए। क्वांटिटी बढ़ाने की मजबूरी है, मतलब वो दिखाना तो है ना उनको, ऑन पेपर तो दिखाना है ना। लेकिन ये तो शर्मिंदगी है इकबाल, इसमें तो आप देखें ना, इतनी चीजें हमें शर्मिंदगी की मिल रही हैं। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये शर्मिंदगी हमें मिलेगी कि हमारा शेड्यूल आ गया है, लेकिन ग्राउंड है आपके पास। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप एक अंडर 19 टूर्नामेंट का एक दिन का खेल हो जाए और आप कैंसिल कर दें? और इसके बाद वनडे का भी शुरू होना था इसी में, अंडर 19 वनडे, वो भी दोनों हो गया। बच्चे जिस दिल से आए हैं, जिस मेहनत से आए, अब जाहिर है उनका आपने तोड़ दिया, उनका जो एक टेम्परामेंट था। अब जाहिर है वो फिर कब होगा, क्या होगा, और आगे भी कोई इतने विंडो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने सारे शेड्यूल इस तरह से किए। चैंपियंस कप का अब ये वनडे होगा, वनडे हो रहा है, चैंपियंस कप का 4 डे होगा, चैंपियंस कप का T20 होगा, डोमेस्टिक T20 होगा, डोमेस्टिक वनडे कप होगा, सारे होंगे जो पहले हो रहे थे। उसके अलावा चैंपियंस कप मजीद ऐड किए 3, लेकिन अंडर 19 का तो इकबाल, इसका तो कोई जवाब नहीं है। जब आपने डायरेक्टर मार्केटिंग को एक जुम्बिश पे हटा दिया था पीसीबी के चेयरमैन ने, तो डायरेक्टर जो डोमेस्टिक है उनसे कम वजह तरफ सिर्फ ये कह
कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे और जान छुड़ा लेना ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जो लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है। ऐसा कौन सा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है कि आपने बच्चों का, तो दूसरा चैंपियंस कप तो हो रहा था ना, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस तो वो होते कि कहीं पैरेलल चीजें चलती है ना। इंडिया में दिलीप ट्रॉफी हो रही है, साथ साथ उनके लीग जो सूबाई लेवल पे वो भी चल रही है। ये तो कहीं नहीं होता ना कि आप इतने, मैं सिर्फ मुझे अफसोस उन बच्चों पे है कि जो इतने दिल से आए, इतनी मेहनत करके यहाँ एक दिन खेल भी लिया, अब दूसरे दिन का खेल है, सब प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको कहा गया जी टूर्नामेंट खत्म हो गया, अब अपने घर जाइए, हम बाद में बताएंगे। ये तो मजाक है। एक तो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी परेशानी से 2 तार चल रही है, आपको प्लेयर नहीं मिल रहे। यकीन करें कामरान अकमल फैला नहीं दिया है, कामरान अकमल बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत फैला दिया है। बता तो दिया उन्होंने, शेड्यूल तो ऐलान कर दिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाली चीज ही नहीं है इनके पास। मैनेज कर ही नहीं पा रहे ना। आपके सामने की बात है, वनडे कब चल रहा है, उसके बाद जब कब कैंप लगेगा, टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा, क्या ऐलान होगा, कोई चीज पता नहीं, कब कैंप लगेगा। मैं नदीम खान को सुन रहा था किसी चैनल पे, वो कह रहे थे कि जो आखिरी के दिन होंगे ना, जब वो चैंपियंस कप के उसमें फिर हम टीम अनाउंस करेंगे। लेकिन टीम आप काउंट करेंगे तो कैंप तो लगेगा नहीं ना। तो क्या वनडे की परफॉर्मेंस पे टेस्ट मैच में ले जाएंगे? हद हो गई इकबाल, हद हो गई। ये तो बिल्कुल मतलब सोचने वाली चीज भी नहीं है ना। जिन लोगों ने ये चैंपियंस कप का वनडे का रखा था फॉर्मेट, चाहे उसमें वकार यूनुस भी सर फहरिस्त थे और भी नहीं थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं उनको बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि वो कैलेंडर देख ही नहीं रहे थे कि इस पीरियड में कौन सी। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस चिड़िया का नाम है हमें किसी को पता ही नहीं है। हम फाइनल खेलना, आपने कहा ना कि चांसेस बिल्कुल है ही नहीं, जीरो है। 60 टेस्ट है, 7 जीतने हैं और वो भी मार्जिन से। हम 8वें नंबर पर है, कहां से जाएंगे? बहुत मुश्किल। हम तो सोच इकबाल, वो तो ऐसा लगता है कि वो वनडे या T20 की तरह कोई आईसीसी इवेंट नहीं है, वो भी उसी तरह आईसीसी इवेंट है जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी, जिस तरह वनडे वर्ल्ड कप से। ठीक है मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। मुनीर उल हक क्रिकेट तजियाकार हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और आपने देखा कि कामरान अकमल जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने भी अपनी राय का खुलकर इजहार किया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जाती है, ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान आना है, और जो क्रिकेट के मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए क्या पाकिस्तानी टीम इंग्लिश टीम को टफ टाइम दे पाएगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। हम भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।